हम भी आगे बढ़ जाते हैं, खबर आपको देते हैं। मौजूदा टीम मैनेजमेंट ना हुई तो खेलने के लिए तैयार हूँ, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने ये कहा है। मोहम्मद आमिर ने क्रिकेट में वापसी का मशरूत ऐलान कर दिया है। समा को तहलका खेज इंटरव्यू में कहा कि मिसबा और वकार ना हुए तो वो बोर्ड के पास जाकर खुद दस्तयाबी जाहिर करेंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि उनकी परफॉर्मेंस में कोई मसला नहीं था, बल्कि उन्हें साइडलाइन करने की कोशिश की गई है। वकार यूनुस साहब ने जो उनसे मुताल्लिक गुफ्तगू की थी, वो कहते हैं मुझे वो गुफ्तगू सुनकर बहुत दुख हुआ। तो वो कहते हैं तो अगर ये नहीं होंगे तो फिर मैं खेलने को तैयार हूं, मेरी परफॉर्मेंस में कोई इशू नहीं है। व्हाट ही सेड सुनिए। खेला भी किया, शिकवा भी किया, वापस आने की रजामंदी का इजहार भी किया, लेकिन मशरूत रजामंदी की शर्त रखी। बॉलिंग कोच ना हो, बैटिंग कोच ना हो तो वापस आ सकते हैं। मैनेजमेंट में तब्दीली आएगी तो ही वापस आएंगे। अब्बास शबीर ने हमें ज्वाइन किया फ्रॉम इस्लामाबाद। अब्बास, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग शोएब भाई, थैंक यू वेरी मच। अब्बास भाई, जो गुफ्तगू मोहम्मद आमिर ने की, आप उससे एग्री करते हैं इन हालात को देखते हुए? शोएब भाई, मैं 2-3 पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, उसके ऊपर अगर मुझे आप 2 मिनट देंगे तो मैं उसको सारा डिफाइन कर दूंगा। देखिए, एम्प्लॉय की मर्जी नहीं होती, मालिक जो होता है वो मालिक होता है, जिसके आप एम्प्लॉय होते हैं उसकी मर्जी होती है वो आपको रखे या ना रखे। चाहे आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, आपका एटीट्यूड ठीक नहीं है, बहुत सी वजूहत वो सामने रखकर आपको नौकरी से निकाल सकता है या आपकी बहुत सी खसूसियात देकर आपको नौकरी पर रख सकता है। बिल्कुल। अगर मैं मिसबा और वकार यूनुस की परफॉर्मेंस को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस पे बात कर रहा हूँ कि मोहम्मद आमिर ने क्या परफॉर्म किया। मोहम्मद आमिर अगर ये कहते हैं कि मैं लीग में परफॉर्म कर लूँ और पाकिस्तान टीम के अंदर आ जाऊँ, तो ये बड़ा मुश्किल है। मुझे क्यों निकाला वाली बात शोएब भाई बड़ी ज़बरदस्त है कि जब भी किसी को निकालते हैं टीम से तो वो आ जाता है सामने। ये एक आम सा तासुर बन गया है। कहीं भी किसी भी इदारे में आप देख लें, आप कहीं से किसी को निकालेंगे तो वो सामने आकर बैशिंग कर देगा। सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा सहारा है बैशिंग करने का। आप वहाँ पर जितनी मर्जी बैशिंग करना चाहें आप बैशिंग करें। अगर आप कहें कि आपको PSL, बांग्लादेश प्रीमियर लीग और काउंटी क्रिकेट की परफॉर्मेंस पर टीम में रखा जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं। और अब आमिर जो है वो बंद गली में चले गए हैं शोएब भाई। अब आमिर ने जो माजी के अंदर पाकिस्तान का नाम लंदन के अंदर रोशन किया था, आपको भी याद है, बिल्कुल को याद है। बहुत से प्लेयर्स चाहते थे कि आमिर टीम के अंदर ना आए, लेकिन फिर भी सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए आमिर के अपने टीम मेट्स ने एक बड़ा दिल पर पत्थर रखा, आमिर को एक्सेप्ट किया और आमिर को टीम के अंदर लेकर आए। अब आमिर की परफॉर्मेंस आप देखें कि परफॉर्मेंस उसकी क्या है। अगर अब आप कहें कि वकार यूनुस नहीं रहेंगे, मिसबा नहीं रहेंगे तो मैं वापस आऊंगा, मैं बोर्ड को कहूंगा कि मुझे वापस रख ले, तो अब ये मुमकिन नहीं है। जब तक एहसान मानी, जब तक वसीम खान और जब तक ये क्रिकेट बोर्ड है, आमिर के दरवाजे जो हैं वो बंद हो चुके हैं। आमिर एक तंग गली में अब्बास, आप जो इतना बैकग्राउंड और आप ग्राउंड रियलिटीज बता रहे हैं, तो मुझे ये चीज़ बताएं कि आपको क्या लग रहा है। आप कह रहे हैं आमिर एक बंद गली में चला गया, आपको उनका आगे फ्यूचर क्या नजर आ रहा है? और माजी में क्या कभी भी किसी क्रिकेटर ने ऐसी शर्तें रखी हैं कि मैं वापस तब आऊंगा जब आप ये कर देंगे या वो कर देंगे? ऐसी कोई मशरूत वापसी माजी में देखी गई है? देखिए, आमिर ने अपने कद से बढ़कर बातें की हैं। ठीक है, आमिर माजी के अंदर बहुत अच्छे प्लेयर थे, लेकिन आमिर ने जो गलतियां की उससे भी पाकिस्तान का नाम बड़ा बदनाम हुआ। बड़े पत्थर दिल के साथ पाकिस्तान ने मोहम्मद आमिर को दोबारा से एक्सेप्ट किया। अगर आमिर को अभी सिलेक्ट नहीं किया किसी परफॉर्मेंस की वजह से, तो आमिर को सब्र कर लेना चाहिए था, ना कि वकार यूनुस, मिसबा और मैनेजमेंट पर बैशिंग कर देनी चाहिए थी। अब आप समा टीवी को इंटरव्यू दे रहे हैं और उसमें आप यू टर्न ले रहे हैं कि मुझे मैनेजमेंट बुलाए तो मैं वापस आ जाऊं। शोएब भाई, ऐसा नहीं होता। एम्प्लॉय जो है वो मालिक की मर्जी के साथ काम करता है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आपकी परफॉर्मेंस होगी तो आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रखा जाएगा। अब आपके पास चांस है, अब अगले साल साउदर्न और नॉर्दर्न रीजन्स की क्रिकेट के अंदर दोबारा से परफॉर्म करें और अपना एटीट्यूड ठीक करें और टीम के अंदर वापस आए। लेकिन ये बात मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूं कि आमिर ने जिस किस्म की सोशल मीडिया पर स्टेटमेंट्स दिए और इबाम रखा हुआ है, पता नहीं क्या बम आमिर चलाना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं कि किस वजह से मुझे वकार यूनुस और मिसबा जो हैं वो साइड लाइन कर रहे हैं। आई डोंट नो। आमिर के पास अगर ऐसा कोई बम है तो भाई सामने आकर बताएं, चलाएं। माजी के अंदर आप खुद गिल्टी थे, आप दुनिया के सामने ये कहते रहे। आपने दुबई के अंदर ये बात की, आपने लंदन में ये बात की कि मैंने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद आपने अपनी गिल्टी को डिक्लेयर किया, आपने एक्सेप्ट किया कि हाँ जी मैंने गिल्टी की है। लेकिन देखिए, परफॉर्मेंस के ऊपर आप बात करें, आप मिसबा और वकार यूनुस पर बैशिंग कर रहे हैं मीडिया के ऊपर आकर, सोशल मीडिया पर आकर, और फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी वो मुझे बोर्ड फौरी तौर पर गोद के अंदर बिठा ले, टीम के अंदर ले आए। आप कोई इतने बड़े प्लेयर नहीं है, आप थे प्लेयर।
लेकिन अब आपकी वो परफॉर्मेंस नहीं है। हमारे पास बहुत सारा टैलेंट मौजूद है जो आमिर को अभी रिप्लेस कर रहा है, और आप देखेंगे कि मुस्तकबिल में ऐसी चीजें आएंगी। मैं डिफेंड नहीं कर रहा शोएब, बिल्कुल भी बिल्कुल सही है, और मिसबा को या बोर्ड को, मैं सिर्फ फैक्ट के ऊपर बात कर रहा हूं। आप जरा बिल्कुल आप दुरुस्त बात करें, बाजवी की परफॉर्मेंस पर बात होनी चाहिए, एटीट्यूड पर बात होनी चाहिए। अगर एटीट्यूड ठीक हो, परफॉर्मेंस ठीक हो, तो फिर ऐसे मामला तो होते नहीं। बस एक बात और बता दें, क्या इन बातों के बाद, वो चाहे सोशल मीडिया पर आमिर साहब की तरफ से की गई हो या समा को इंटरव्यू में कही गई हो, क्या इससे पीसीबी के अंदर कुछ हलचल, कुछ बेचैनी है या नहीं? देयर चल कोई शोएब भाई किसी किस्म की कोई हलचल नहीं है, कोई बेचैनी नहीं है, बिल्कुल वो रिलैक्स हैं। और मैंने आपको बड़ा वाजे मैसेज दिया है, बिल्कुल आमिर बंद गली में चले गए हैं। सही है। अब आमिर अगले साल परफॉर्म करेंगे रीजनल सतह पे। अगर आप कहेंगे मैं पीएसएल, बीपीएल और काउंटी के अंदर 20 विकेटें 21 विकेटें लेकर और सिलेक्शन हो जाए तो ऐसा होगा नहीं। तो ये अब आमिर के लिए मुश्किल है। बिल्कुल ठीक है, परफॉर्मेंस पर ध्यान देना होगा, एटीट्यूड पर ध्यान देना होगा। कद से ऊंची बात नुकसान होगा, बंद गली में दाखिल में बड़ा दुरुस्त आपने कहा। बाजवी, थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप, इस पर गुफ्तगू कर रहे थे।